भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां प्रेस वार्ता में उन्होंने हाईकोर्ट में जो सुरक्षा उपकरण लगाए हैं उन पर उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार जिस तरीके से जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी उपकरण हाईकोर्ट में लगाए गए हैं सभी घटिया है, और एक रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा गया है कि जो संवैधानिक संस्थान हैं उनमें जो भी उपकरण लगाए गए हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो काफ़ी जो है घटिया है। इससे यह प्रतीत होता है कि हेमंत सरकार संवैधानिक संस्थाओं के साथ सुरक्षा को लेकर के खिलवाड़ कर रही है। आगे प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव क्या कुछ प्रेस वार्ता के माध्यम से बता रहे हैं, देखें। आप देख रहे थे लगातार क्योंकि खबरें चल रही थी कि किस तरीके से 4 गुना दाम पर जो है वो पुलिस के इक्विपमेंट की खरीद हुई और तमाम तरह की चीजें और पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन जो अब हमें जानकारियां मिल रही हैं ये बहुत चौंकाने वाली जानकारी है और बहुत स्तब्ध करने वाली है और इस पूरे प्रदेश के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। किस तरीके से हेमंत सरकार ने एक प्रमुख संवैधानिक संस्था की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। एक प्रमुख संवैधानिक संस्था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये 3 संस्थाएं होती हैं, उसमें से एक प्रमुख संस्था है हमारी जुडिशरी। झारखंड हाई कोर्ट की सिक्योरिटी के साथ हेमंत सोरेन सरकार ने जो इक्विपमेंट्स खरीदे हैं उसमें किस तरीके का कॉम्प्रोमाइज हुआ है ये उनकी ही इंटरनल रिपोर्ट बोलती है, ये हम नहीं कह रहे हैं। अब आप बताएं कि जिस तरीके का खिलवाड़ लगातार होता रहा है, जिस तरीके का सब चीज में घोटाला होता रहा है सरकार में, हमें लगा था कम से कम सुरक्षा के साथ ही सरकार कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, क्योंकि सुरक्षा अभी देश के एजेंडे में सबसे बड़ा विषय है। देखिए, हमेशा ऑडिट होता है, ऑडिट में यह पाया गया कि झारखंड हाई कोर्ट के जो सिक्योरिटी सिस्टम्स लगे हैं, जो मेटल डिटेक्टर्स हैं, जो हाई एक्सप्लोसिव डिटेक्टर्स हैं, उनको भी अपग्रेड करना चाहिए। बिना टेंडर के उस समय खरीद लिया गया। उच्च न्यायालय के लिए स्पेसिफिक कुछ उपकरणों को, उन उपकरणों के लिए इसमें बताऊंगा आपको, बिना टेंडर का खरीदा गया और जब खरीदने के बाद इसकी जांच हुई। अब आप सोचे, लोग खरीदने से पहले अमूमन उसके क्या उसके स्पेसिफिकेशन है उसको ट्राई करके सब जांच कर लेते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के लिए खरीदा गया। ये तमाम उपकरण जो थे इसकी जून में जांच हुई और इसकी जांच किसने की? पुलिस के द्वारा नियुक्त स्पेशल ब्रांच की एक हाई पावर कमेटी ने, जिसकी चेयरपर्सन थे डीआईजी स्पेशल ब्रांच। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया है वो बहुत चौंकाने वाला है और साफ दिखाता है कि यह सरकार कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। अब आप देखिए, ये रिपोर्ट जो है ये 18 जून 2024 का है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो उच्च न्यायालय के लिए खरीदा गया उपकरण है सुरक्षा से संबंधित, उसमें डीप सर्च माइन मेटल डिटेक्टर है, जो जिसका काम होता है जमीन के अंदर अगर कोई डेटोनेटर छिपा कर रखता है उसको डिटेक्ट करना। उसके बारे में लिखा गया कि ये फॉल्स डिटेक्ट कर रहा था और ये आईडी बॉम्ब को डिटेक्ट करने में असक्षम है। यानी उच्च न्यायालय के लिए जिस डीप सर्च माइन मेटल डिटेक्टर को खरीदा गया था उसको स्पेशल ब्रांच की टेक्निकल टीम ने कह दिया ये बेकार है, ये डिटेक्ट नहीं कर पाता आईडी बॉम्ब। बात यही नहीं खत्म होती, उसी रिपोर्ट में आगे लिखा है अंडर व्हीकल सर्च मिरर। आप अक्सर जाते होंगे तो देखते होंगे शीशा लगाकर वो आपके गाड़ी के अंदर क्या है उसको वो चेक करते हैं। उसी रिपोर्ट में लिखा है कि उच्च न्यायालय में जो अंडर व्हीकल मिरर को लगाया गया है, सर्च मिरर का इंस्टॉलेशन हुआ है, वो बिल्कुल अंडर क्वालिटी है और वो किसी भी बॉम्ब या आईडी एक्सप्लोसिव को डिटेक्ट करने में असक्षम है, वो स्पेसिफिकेशन को मैच नहीं करता। ये बहुत गंभीर आरोप है कि इस तरीके से उच्च न्यायालय के लिए खरीदे गए उपकरणों को उनकी ही पुलिस ने 1 वर्ष पूर्व जो है वो गलत बताया था। इसके अतिरिक्त आप देखें कि एक्सप्लोसिव वेपर डिटेक्टर होता है, वो भी उच्च न्यायालय के लिए खरीदा गया था। इसमें आप देखें टीएनटी, पीईटीएन, हाई एक्सप्लोसिव को डिटेक्ट किया जाता है, ये भी उच्च न्यायालय के लिए खरीदा गया था। सबसे महत्वपूर्ण हमारा मानना है उच्च न्यायालय की सुरक्षा को अभी कभी दुरुस्त कीजिए, क्योंकि अब तो ये बात सार्वजनिक हो रही है और ये तो आपको पता था। सरकार में आप कह नहीं सकते कि इग्नोरेंस इज एनी एक्सक्यूज। जून 2024 में जब कमेटी सारी चीजों को रिजेक्ट कर चुकी थी और या तो पुराने आउटडेटेड चीजों से काम चला रहे हैं या आपने वही रिजेक्टेड और रिजेक्टेड चीजों को लगा दिया
दोनों सूरत में बहुत गंभीर मामला है और हम मांग करते हैं सरकार से कि उच्च न्यायालय की सुरक्षा के साथ किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए। देखिए अभी भी देश में जो सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, हाई सिक्योरिटी जोन है, और ऐसे भी न्यायालयों में बहुत, जमशेदपुर की बात करें, देवघर की बात करें, हजारीबाग की बात करें, गन शूट आउट हो चुके हैं। तो अब तो उच्च न्यायालय में इस तरह की चीजें सामने आ रही है, तो अब क्या बचता है मुख्यमंत्री जी? तो हमारी चौथी बार हम मांग दोहरा रहे हैं, अभी के अभी उच्च न्यायालय की सुरक्षा को दुरुस्त कर किया जाए, क्योंकि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जुडिशियरी को निर्भीक होकर काम करना चाहिए। लेकिन यहां तो आपने वहां भी घोटाला कर दिया, जब आपकी टेंडर कमेटी ने 1 वर्ष पूर्व कह दिया था कि सारे इक्विपमेंट घटिया है, तो अभी तक जो कार्रवाई नहीं हुई। धन्यवाद।